हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग जो है बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट को याद रखने के लिए, बायहार्ट करने के लिए हम लोग ट्रिक समझेंगे, ट्रिक सीखेंगे, देखेंगे वो ट्रिक क्या है। शॉर्टकट ट्रिक फॉर बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो बैलेंस शीट कंपनी बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट को बायहार्ट करने के लिए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को बायहार्ट करने के लिए आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। फॉर्म जो आपका बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट है वो फॉर्म ए के थ्रू दिया गया है। जैसे कि आपको पता है किसी भी बैलेंस शीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, चाहे आप नॉर्मल बैलेंस शीट ले लें या आप इंश्योरेंस कंपनी की, या आप किसी भी बैलेंस शीट को देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिमिलरली बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। तो फर्स्ट ट्रिक भी हमारा यही है। फर्स्ट ट्रिक जो है वो कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ के लिए है, एंड सेकेंड ट्रिक इज फॉर एसेट्स। तो बच्चों आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि जो हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में दिया गया है उसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि उसी सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, उस दो ट्रिक के मदद से आप बैलेंस शीट फॉर्मेट को 2 मिनट में याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फर्स्ट ट्रिक क्या है बच्चों? कैन राहुल धोबी बाय ऑरेंजेस। तो पहला ट्रिक है, जो स्मॉल लाइन है बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक क्या है? कैन राहुल धोबी बाय ऑरेंजेस। तो सी फॉर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1, आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 2, डी फॉर डिपॉजिट, शेड्यूल नंबर 3, बी फॉर बोरोइंग, शेड्यूल नंबर 4, ओ फॉर अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। इफ यू टेक total from schedule number 1 to schedule number 5, then you will get total of liabilities और capital and liabilities। तो बढ़ते हैं आज के सेकेंड ट्रिक की तरफ। सेकेंड ट्रिक क्या है बच्चों? सेकेंड ट्रिक इज CBI, अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। CBI मतलब क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया। CBI अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो C फॉर cash in hand and balances with RBI, that is schedule number 6. B for balances with other bank and money at call short notice, that is schedule number 7. I for investment, that is schedule number 8. A for advances, that is schedule number 9. F for fixed assets, schedule number 10. O for other assets, that is schedule number 11. If you take total from schedule number 6 to schedule number 11, then you will get total of asset। तो इस तरह से बच्चों आपका जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बायहार्ट हो जाता है। बैलेंस शीट में टोटल 12 शेड्यूल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक तो हमने 11 शेड्यूल ही पढ़े हैं, तो 12 शेड्यूल क्या है बच्चों? 12 शेड्यूल नंबर 12 इज फॉर कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड बिलो दैट बिल्स फॉर कलेक्शन। तो ध्यान रहे बच्चों, ये जो लास्ट में बैलेंस शीट फॉर्मेट के नीचे जो दो आइटम्स दिए गए, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड बिल्स फॉर कलेक्शन, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट टोटल। तो इस तरह से बच्चों आपको ये 12 शेड्यूल याद हो गए होंगे। दो स्मॉल ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक कैन राहुल धोबी बाय ऑरेंजेस, एंड सेकेंड वन CBI अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आप जो है इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।